जरा इधर आओ तो। ये सब करो। हाँ ठीक है, आइए आप इधर आइए। हाँ हाँ हाँ। मनबर, बाबा, ये खेत हो जाने के बाद शायद हम लोगों का कोई समस्या नहीं रहेगा, है ना? हाँ बाबा, और मेरा बैंक का मार्जिन मनी भी हो जाएगा। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। सर, आपने मुझे पैसा ना, एक दिन पावर टिलर लोन के लिए मैं आपके पास आया था। हाँ, पावर टिलर के लिए आए थे आपने। 50,000 का इंतजाम हुआ क्या? सर, 50,000 रकम मेरे लिए बहुत ज्यादा है। कोई 10-12 हजार में नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता भाई साहब। सर, मेरे पास 2 बैल है। अगर मैं वो बेच दूं तो भी ये रकम जुटा नहीं पाऊंगा। मेरे पास कुछ जमीन भी है, अगर मैं उसे बेच दूं तो। अरे नहीं, जमीन बेचना नहीं, ये तो जमीन आपका बैंक में पहले गिरवी रखना है। गिरवी रखना पड़ेगा? हाँ, गिरवी रखना पड़ेगा। आपको तो मालिक बना रहा हूँ पावर टिलर का, इतना तो करना ही पड़ेगा। सुनिए, हम लोग अभी बुढ़े हो गए हैं, आगे जैसा शक्तियां भी नहीं रहे। तुमने ठीक कहा है, मैं भी पहले जैसा मेहनत नहीं कर सकता। फिर भी जब तक जान है, घर गृहस्थी तो सराहना ही पड़ेगा। बेटा बोल रहा था कि बैंक का मैनेजर ने जब ट्रैक्टर देने का बात बोल रहा है, वो तो पहले 50,000 रुपया जमा करने का बात कह रहे हैं। 50,000? इतना बड़ा रकम मैं कहां से लाऊं? उसको बोल दो, इस साल सरकारी ऑफिसर ने जो बीज और खाद दिया है, उससे हमें बहुत बड़ा रकम मिलने वाला है। अगर ये खाद और बीज पहले से ही बिक्री कर दूं, तो इतना पैसा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो कह रहा है कि अगर ट्रैक्टर मिल जाए तो बैल का क्या जरूरत है। पहले ट्रैक्टर घर में लाने दो, फिर पता चल जाएगा बैल की जरूरत है कि नहीं। वो कहता है कि पहले बैल को बेचकर कोष में पैसा जमा करना है, फिर उसे ट्रैक्टर मिलेगा। तुम चुप रहो, आजकल ज्यादा बात बोलते हो। इस बैल के कारण ही हमारे घर में चूल्हा जल रहा है। आज ये बैल बेच दूं, फिर ट्रैक्टर भी नहीं आएगा, तब हम लोगों का हालत क्या होगा? मेरा क्या, हमारे बैलों से लगाव नहीं है? उन दोनों बैलों को मैं ही देखभाल करती हूँ, प्यार करती हूँ। वो बैल हमारा परिवार है। ये बैल बेचना होगा, ये सुनकर मैं कितना रोई, आपको क्या मालूम है? खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
क्या हुआ? अनाज आज तक अंकुरित नहीं हुआ? क्या क्या ये बीज सही था? सुना है कभी कभी सरकारी बीज नहीं होता। कुछ दिन और देखना पड़ेगा, शायद 2-1 दिन में गाज आने लगेगा। अगर नहीं आया तो हमारा परिवार का क्या होगा? तुम्हारा ट्रैक्टर तो दूर, हम लोग कैसे जिएंगे? खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे? बाबा, तुम बहुत जल्द घबरा जाते हो। मेरा ख्याल से इसके गाज निकलने में कुछ समय लगेगा। लेकिन ये बीज नहीं निकलने से नहीं छोड़ूंगा उस ऑफिसर को। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था उनका जो ऐसा बीज दे दिया? बाबा, तुम जरा धीरज रखो, कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकता क्या? नहीं बेटा, मैं उस ऑफिसर को बोला था कि मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं खुदकुशी करूंगा। मेरे खुदकुशी करने से उस ऑफिसर का बर्बादी होगा, उससे नौकरी से निकाल देगा। बाबा, ये सब बकवास है, तुम्हें खुदकुशी नहीं करना पड़ेगा। जरूरत होने पर मैं फिर से नया बीज का इंतजाम करूंगा। अभी तो बहुत समय है। अच्छा मनबर, मैंने सुना है कि तुम अपना खेत की जमीन को बिक्री करने के लिए सोच रहे हो। क्यों भाई, क्या हुआ? अगर बेचना ही है तो जमीन मुझे ही बेचना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, जमीन मुझे चाहिए। हाँ भाई, ये बात भी सही है। जमीन बेचने के लिए फैसला कर चुका था, लेकिन बैंक मैनेजर ने बताया कि अगर जमीन गिरवी नहीं रखा गया तो वो मुझे ट्रैक्टर नहीं देंगे। बात तो सही है यार, जमीन तो तुम्हें गिरवी रखना ही पड़ेगा। मुझे भी और एक ट्रैक्टर खरीदना है, इसीलिए तो जमीन खरीदना चाहता हूँ। सफी भाई, सच बतलाना यार, तुम भी तो हमारा जैसा ही गरीब किसान था। पर तुमने ट्रैक्टर कैसे खरीद लिया यार? अरे यार, चाय पियो। बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ जी। बेटा, तुमने सुना है ना, इसका बाप हमेशा खुदकुशी का बात करते हैं। उसका दिमागी हालत गरीबी का कारण खराब हो रहा है। ऐसा क्यों? अरे मनबर ने तो ट्रैक्टर खरीदने का फैसला कर चुका है ना। आप लोगों का बुरे दिन नहीं रहेगा। हाँ, वो सरकारी ऑफिसर आकर उसे खाद और बीज देकर गया था, तब तो वो कुछ दिन ठीक ठाक ही था। पर अब क्या हुआ? अरे और क्या होगा यार, हमने सोचा था इस बार की फसल से मेरा मार्जिन मनी हो जाएगा, पर नहीं, अब तो ये फसल भी नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है? मतलब अभी तक बीज से पौधा निकला ही नहीं, और अब तो समय भी नहीं है ना। हाँ बेटा, कुछ रास्ता हो तो बताओ बाबा। क्यों, SIRD का नाम नहीं सुना है क्या? क्या SIRD? हाँ, ये सब एक स्कीम बनाकर 4-5 आदमी को एक गुट बनाकर ही किया जा सकता है। हाँ बेटा, तुम कुछ जरूर रहस्य जानती हो। ये कोई रहस्य नहीं है। अच्छा ठीक है, कल मैं SIRD का कोई ऑफिसर से बात करके देखता हूँ। हाँ बेटा, तुम बात करके देखो तो कुछ हो सकता है क्या? ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की मदद से तुमको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, और इसके बाद सरकार तुमको सब्सिडी तथा बैंक लोन की व्यवस्था कर देगा। ये जोड़ी बेल का कितना दाम? 30,000 रुपया। क्या 30,000 रुपया? आपका माथा खराब हो रहा है क्या? कितने देंगे आप बोलिए तो? ये तो हाल जुतने वाला बेल है, काफी भूठा भी हो गया है। ये और ज्यादा दिन हाल नहीं चला पाएगा। ये अब क्या कह रही है? ये कहाँ बुद्धा हुआ है? मेरा सारा खेत यही संभालता है। माफ कीजिएगा, ये तो कोई दूध देने वाली गाय नहीं है कि इतना दाम दे सकूं। ज्यादा से ज्यादा पूरा 10,000 दे दूंगा। 10,000 में ये बिल नहीं बेच सकता, और इससे ज्यादा मैं भी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ।
अब मैं क्या करूं? मेरे खुदकुशी करने से भी तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। अब क्या होगा? राधिका, ओ राधिका, हाँ मनबर की माँ, क्या हुआ? जरा इधर आओ तो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? देखो, तुम मनबर को बोल दो, ये बेल मैं नहीं बेच पाऊंगा। अरे, आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? वो मुझे बोला है कि कोई एसआईआरडी का नई सरकारी सहायता हमें मिलने वाला है। सरकार के बात मुझसे मत बोलो। देखो, सरकार के ये बीज अभी भी नहीं निकल रहा है। कौन कहता है कि बीज नहीं निकला? अभी तो पूरा खेत हरा हो गया, बीज पूरा निकल रहा है। सच? लेकिन ये बीज है या घास निकला? आप अभी जाकर देख लीजिए। आप तो उस दिन से खेत में नहीं गया है ना? हाँ, हमको तो पहले से ही मालूम है कि ये बीज सही है। ये तो अभी बहुत अनाज देने वाला है। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मनबर बाबा, देखो, देखो बीज निकल रहा है। हाँ बाबा, ये घास नहीं है। देखो, बीज निकल रहा है। हाँ हाँ। मनोहर, मुझे यकीन ही नहीं होता है कि ये हरा भरा खेत मेरा है। हाँ बाबा, हमारा है। मनोहर, तेरा सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, अभी बैंक को पैसा देने के लिए मिल जाएगा। मुझे बेल बेचने को जरूरत नहीं है। नहीं। मुझे खुदकुशी करने को भी कोई जरूरत नहीं है। बाबा, भगवान, तुझे लाख लाख शुक्र है। बाबा, मनोहर, बाबा, बाबा। बेटी, मेरा खेत तो हुआ है, पर फसल कितना मिलेगा मालूम नहीं। और इस फसल को बेचकर मैं कितना पैसा बचा पाऊंगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं। आपको पता नहीं है क्या? मानवर शहर में
SIRD ने किया, एक सरकारी स्कूल में शिक्षा लेने गया है। वो BA पास कर लिया, अभी उसको फिर स्कूल जाना क्या जरूरत है? ये ऐसा स्कूल नहीं है, इसमें ट्रैक्टर के बारे में शिक्षा दिए जाते हैं। हाँ हाँ, उस दिन तो SIRD का ऑफिसर हमको बोला था बैंक को जो पहले पैसा देना है वो पैसा वो लोग हमें देगा, लेकिन ये क्या बात हुआ, फिर स्कूल जाना पड़ता। सरकार ने तो कम से कम ये सुविधा कर दिया है कि ट्रैक्टर को कैसे चलाया जाए उसका उन्हें जानकारी हो। ट्रैक्टर के बारे में बिना कुछ जाने वो उसको कैसे चलाएंगे? वाह, वो अभी ट्रैक्टर भी चलाना सीखेगा क्या? क्यों नहीं, वो मुझे कहा था कि वहाँ सब सिखाएगा। ये तो बहुत अच्छा बात है, और सबसे बड़ा बात ये है कि मेरा बेलों को बिक्री नहीं करना पड़ेगा। आपको तो अभी खुदकुशी भी नहीं हाँ। करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मालूम है मालूम है, अब मुझे खुदकुशी करने को कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात के लिए मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा अमूल्य जीवन का मैं मूल्य नहीं दे पा रहा था। सर आइए साहब, बैठिए। ठीक है, ठीक, बैठिए सर। बहुत बढ़िया। बाबा, सर ने तो हमको ये कीमती पावर टिलर देकर बहुत उपकार किया है। साहब तो हमारे लिए भगवान है, भगवान। आपका ये एहसान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। नहीं 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 नहीं, ये हमारा तरफ से नहीं, ये तो सरकार के तरफ से राज सहाय्य, मतलब ये आपका अनुदान सरकार देते हैं, सब्सिडी आप लोग का कृषि जीवी के लिए ही है। सरकार क्या बिना पैसों से इतना कीमती चीज देता है? सरकार ने कृषि के लिए आप लोग के लिए बहुत अनुदान दे रहा है। आप लोग सिर्फ खेती करते रहिए, और ये बात एक है कि सरकार ने क्या अनुदान दिया है इसको खबर रखिए। हाँ, हैं? बहुत सहायता करता सरकार। साहब, आज यहाँ खाना खाकर जाना पड़ेगा। आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। नहीं नहीं, आज नहीं, आज ऑफिस में हमारा बहुत काम है। कुछ और दिन, एक दिन आएंगे और हम लोग खाना अच्छा से खाएंगे, हैं? और ये लड़की इसी के साथ तो इनका शादी के लिए बात चल रहा है ना। हमको ऑफिस में बोला है। आप जैसा कृषक का घर में ये पावर टिलर जैसा है, ये लड़की भी एक लक्ष्मी बनकर घर में आई है। साहब, मैं कितना गलत सोच रहा था, कितना गलत काम करने के लिए जा रहा था। देखिए, ये कृषि जीवन बहुत आनंदमय जीवन है। आप लोग कृषि करते रहिए और खुशहाल रहिए, हैं? आप लोग मौज कीजिए। ठीक है, मैं आज चलता हूँ। आप लोग को धन्यवाद। मुझे एक महान बात का ज्ञान प्राप्ति हुआ क्या ज्ञान मिला आपको? कि मानव जीवन
बहुत कीमती है। मानव जीवन में आदमी जो चाहे वही कर सकता है, सिर्फ चाहिए ज्ञान और मेहनत। लेकिन आप तो अपना जीवन त्याग करने के लिए सोच रहे थे ना? खुदकुशी महापाप। अब मैं इस पाप से मुक्त हुआ।